हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर के अंदर मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एसआईपी करें, आप चाहें तो इस पर ट्रेडिंग करें। इंट्राडे भी हो सकती है, पोजिशनल भी हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकती है, और आप चाहें तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये पांचों के पांचों स्टॉक्स जो हैं आपको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने है वो है केपीआईटी इंडस्ट्रीज़, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पूना के अंदर है, और जो डेवलपमेंट सेंटर्स इसके हैं वो है यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, जापान में, चाइना के अंदर, और 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हैं। दोस्तों, ये जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ है ये सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अंदर है, और जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, उसके अंदर ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पिछले करीब 2 साल से जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी प्रवेश कर गई है, और ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये सपोर्ट करती है। आज आप देख लीजिए, कारों में इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, और वो सेंसर्स क्या हैं? सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जैसे ड्राइवरलेस कार के लिए पूरी दुनिया में कवायद हो रही है कि ड्राइवरलेस कार, केपीआईटी जो इंडस्ट्री है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, वो भी जो ड्राइवरलेस कार्स है उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करने में लगी हुई है। दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, इसकी प्राइस आज की तारीख में सिर्फ 1200 रुपये है। 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। बहुत सस्ता स्टॉक है फिलहाल। इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी, जो हर साल रिजल्ट जो है ना, वो बहुत कमाल के आ रहे हैं। हाँ, एक बात आपको मैं बतानी भूल गया कि जो केपीआईटी है ये 22 अप्रैल 2019 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 5 साल पुरानी कंपनी है, लिस्ट हुई है शेयर मार्केट के अंदर, और इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे कंसल्ट कर लीजिए कि जो शेयर है आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। मैंने ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास खरीद के रखा हुआ है। दूसरा जो मेरे पास स्टॉक्स है दोस्त, वो है मैज़गान डॉक्स एंड शिप बिल्डर्स। ये जो है गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और मैज़गान डॉक्स जो है फ़िलहाल वॉरशिप्स, सबमरीन्स दोनों जो है इंडियन नेवी के लिए बना रहा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है उसके लिए ये सपोर्ट वेसल्स जो ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अंदर भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व पास्ट रहा है। मैज़गान डॉक जो है 1964 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और क्योंकि आजकल इसके अंदर ऑर्डर्स गवर्नमेंट के जो हैं बहुत ज़्यादा डिफेंस के ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसलिए ये ऑलमोस्ट एक वर्टिकल राइज के अंदर है। फ्रेंड्स, इसकी कीमत जो है शेयर की 850 रुपये के आसपास है। मुझे लगता है जितने इसके पास ऑर्डर्स हैं, और जो ये जिस तरीके से ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई शक नहीं होगा कि अगर ये जो मैज़गान डॉक्स है इसकी जो प्राइस है ये स्काई रॉकेट करके 4000 तक भी पहुंच जाए अगले 2 साल में। इसके बाद एक कंपनी है डीसीएक्स सिस्टम्स। डीसीएक्स सिस्टम्स जो है ये भी एक आईटी कंपनी है बेस्ड एट बेंगलुरु, और ये लिस्ट हुई थी 22 नवंबर 2022 को, यानी कि अभी इसको लिस्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ। डीसीएक्स सिस्टम्स जो है ये सिस्टम इंटीग्रेशन करती है, मैन्युफैक्चरर्स केबल्स, ऑल्सो वायर हार्नेसेस एंड असेंबलीज, और इसके अलावा एक लाइन इन्होंने और ऐड करी है, दैट इज किटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स। यंग कंपनी है एकदम, डायनामिक इसके लीडर्स हैं कंपनी के, और मिड कैप कंपनी है। दोस्तों को मुझे तो लगता है कि अगले 5-6 साल के अंदर इट विल प्रूव टू बी ए रियली मल्टी बैगर। ध्यान रखिए शेयर को। मेरे हिसाब से मैंने तो खरीद के रखा हुआ है, आप भी देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। एक और बड़ी तगड़ी कंपनी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो कंपनी है जेंसार टेक्नोलॉजीज। जेंसार टेक्नोलॉजी है, इट वाज फाउंडेड इन 1991, लेकिन जब ये लिस्ट हुई है ये 2005 में लिस्ट हुई है। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, बैंकिंग में है, इसके जो आईटी का जो एक्टिविटीज़ हैं वो बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, रिटेल में है, कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर है।
लेकिन इसका जो बिज़नेस है ना, वो बेसिक बिज़नेस जो है ना, वो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। और जेंसर टेक्नोलॉजी जो है ये कॉस्ट बेनिफिट्स इन हाईटेक इंजीनियरिंग जो कंपनीज हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो कैसे होंगे। तो देख लीजिए, इसकी जो एक्टिविटी है बड़ी निश एरिया के अंदर है, लेकिन बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसकी। मुझे लगता है कि ये जेंसर टेक्नोलॉजी जो है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इसको अगर आप खरीदेंगे तो आपका फ्यूचर भी जो है ना बहुत ब्राइट हो जाएगा। कितनी इसकी आफ्टर ऑल प्राइस है शेयर की? 520 525 के आसपास इसकी आज की तारीख में प्राइस है। बट बिलीव मी, इट्स ए रियल मल्टी बैगर। इसके बाद एक और स्टॉक है हमारे पास, वो है बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स। ये कलकत्ता के एक बड़े नामी गरामी बिजनेसमैन हैं शिव रतन अग्रवाल। इन्होंने बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स को बॉम्बे के अंदर इनका हेड ऑफिस अभी आ गया है, और लिस्ट हुई थी ये 16 नवंबर 2022 को। एक साल भी नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए। आज हम 8वें महीने के अंदर, 8वां महीना ख़त्म हुआ है, तो 8 और 1 9-10 महीने की इसकी इट्स ए बेबी स्टॉक एक्सचेंज में। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नमकीन है, भुजिया है, पापड़ है, स्वीट्स हैं, कोई इंडिया में ऐसी शॉप नहीं है, कोई इंडिया में ऐसा ग्रॉसरी शॉप नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई बाज़ार नहीं है, मतलब कोई ऐसी शॉप है ही नहीं जहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स ना हो। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात आती है तो वी आर एट द टॉप, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन पहले तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, एंड देन ग्रोथ ऑल्सो इज़ देयर। सबको खाना चाहिए। आप इमेजिन करिए कि आज ये जो शेयर है जिसकी जो प्राइस है करीब 400 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है, 480 490 के आसपास इसकी प्राइस है, कि कितना ब्यूटीफुली ये जो मिड कैप शेयर है मार्केट में प्लेस्ड है। दोस्तों, ऐसे मौके जो है ना वो बहुत कम आते हैं शेयर मार्केट के अंदर, कि व्हेन यू गेट यंग कंपनीज हु हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। आप देखिए, आपको इसमें SIP करना है, आपने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों के लिए छोड़ना है, या खुद ट्रेडिंग करनी है, इट्स जस्ट ए वंडरफुल एंड वंडरफुल स्टॉक्स। तो आज जिन 5 स्टॉक्स के बारे में हमने बात करी है दोस्तों, वो 5 स्टॉक्स हैं KPIT, वो है मैज़गाउन डॉक्स, DCX सिस्टम, जेंसर टेक्नोलॉजीज एंड बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स। मुझे लगता है कि ये सबके सब स्टॉक हैं। आप इसके जो भी आपकी जितनी भी आपकी पूंजी है, आप अपनी पूंजी का जो जितनी भी पूंजी है आपकी, आप उस पूंजी को इन 5 स्टॉक्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से। मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच and have a nice day.